हेलो सुपर लर्नर्स, आप सब अपना बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और इस एग्जाम को देने का एक सही तरीका होता है। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से जो आपको आंसर शीट मिलेगा या फिर जो सप्लीमेंट्स आप डिमांड करोगे, उसमें क्या-क्या प्रोसेस करनी होती है। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो। माय नेम इज शुभम झा एंड एजुकेटर बाय चॉइस, अ सर्टिफिकेट कोच, क्रिएटिव लर्नर एंड हाँ, तुम्हारा प्यारा भाई। थैंक यू सो मच फॉर 100 के सब्सक्राइबर ऑन दिस चैनल। 1 लाख से ज्यादा लोग हम पे ट्रस्ट करते हैं और हमें सब्सक्राइब किया है। थैंक यू सो मच। अब आते हैं सीधे इस पेज के ऊपर। बाय द वे कुछ इंपॉर्टेंट और अनाउंसमेंट है जो 3 मिनट बाद अब देखो, आप जब अपना एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपके पास ये कुछ चीज़ें होने वाली है। जैसे कि आप जैसे जाओगे तो आपको ये आंसर शीट मिलेगा। अगर आप अब इस आंसर शीट को बहुत ध्यान से देखोगे तो इस पे कुछ चीज़ें हैं। मैं बहुत क्विकली बता रहा हूँ, ठीक है? होलोक्राफ्ट स्टिकर, यहाँ पे है आपका बारकोड स्टिकर, ठीक है? यहाँ आपका सेंटर नंबर होगा। ये सब आपके हॉल टिकट पे बेसिकली मेंशन्ड होता है। सीट नंबर आप लिखते हो, फिर यहाँ पे इन फिगर्स लिखते हो, यहाँ पे इन वर्ड्स लिखते हो, फिर कैंडिडेट अपना सिग्नेचर, सुपरवाइजर सिग्नेचर, मैं ये करके दिखाने वाला हूँ आपको, ठीक है? और यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे कि यूआईडी, यहाँ पे देखो एक एरो बना हुआ है, सी दिस? फिर यहाँ पे भी ऊपर की तरफ भी एरो बना हुआ है, जस्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस जगह पे देखिएगा आप। ये देखिए यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, यहाँ पे एक एरो बना हुआ है, इधर भी चारों तरफ एरो बने हुए हैं, यहाँ पे भी 2 एरोज़ बने हुए हैं, राइट? तो ये एरोज़ को ध्यान देना है। फिर अगर हम वापस ज़ूम करके अगर इस पेपर को देखें तो ये एक दूसरा पार्ट ये था सब्जेक्ट, पेपर, डेट और लैंग्वेज ऑफ आंसर। फिर यहाँ पे मेन आंसर बुक तो आपका जो आपके पास रहेगा वो, उसके बाद अगर आप कोई सप्लीमेंट लेते हो तो टोटल इन फिगर और ये अगर आप कोई माल प्रैक्टिस करते हो, चीटिंग वगैरह करते हो तो यहाँ पे वो दिक्कत वाली चीज़ है। फिर ये पेपर चेक वगैरह होगा वगैरह। तो हमें इतना डिटेल में नहीं जाना, हमें अपने काम की चीज़ें देखनी है। वैसे एक इम्पोर्टेंट बात, हमारे चैनल पे क्योंकि 100 के सब्सक्राइबर्स हो गए हैं, तो 2-4 गिफ्ट्स हैं जो आपको मैंने दिए हैं। एक हमारा टाइम मैनेजमेंट का कोर्स है, जो कि वेबसाइट पे एब्सोल्यूटली फ्री है, वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आप वो हमारे एप्लीकेशन पे लेना चाहते हो तो इट विल कॉस्ट यू ₹1। ठीक है? कुछ दिनों तक ये फ्री रहने वाला है, तो फटाक से जाके एनरोल कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चों ने एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है। ऐप पे चीज़ें ऑर्गेनाइज़्ड और थोड़ा-सा कॉस्ट आता है, इट्स ₹1। बाकी वेबसाइट पे पूरा फ्री है। ठीक है? चलिए, दूसरी बात, सोशल स्टडी इंग्लिश मीडियम का नीलिमा मैम ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन चैप्टर वाइज़ अरेंज करके पूरा एक-एक चैप्टर का पीडीएफ बना है, हिस्ट्री का, पॉलिटिकल साइंस का, ज्योग्राफी का, तो वो भी हमारे एप्लीकेशन पे और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमारे एप्लीकेशन लोडेड है फ्री सेक्शन में। फ्री सेक्शन को कैसे एक्सेस करना है, कल एक वीडियो बना के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, साथ ही साथ हमारे ऐप का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में। आप प्लीज़ इन चीज़ों चेक करिएगा और इनको यूटिलाइज़ करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर 100 के सब्सक्राइबर्स। और अगर आपका कोई और डिमांड हो तो वो भी डिस्क्रिप्शन में डिस्क्रिप्शन नहीं, आई मीन वो भी आप कमेंट में डाल सकते हो। इस चैनल पे साइंस 1, साइंस 2, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी इनके वन शॉट वीडियो डाले हुए हैं। तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो अपने बोर्ड एग्ज़ाम के प्रिपरेशन एंड रिवीजन के लिए। चलिए अब बात करते हैं हमारे प्यारे से इस प्रोसेस के बारे में। अब देखो ये जो होता है आपका, ये बेसिकली आपका बारकोड है और ये आपका होलोक्राफ्ट, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, हम क्या करते हैं, ये जो हमारा बारकोड है इसको उठा करके यहाँ पे चिपका देते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ या फिर इससे पहले ही मैं आपको दिखाता हूँ कि इस बारकोड को अगर मैं ज़ूम करके आपको दिखाऊँ तो इस पे एक डॉटेड लाइन सा बना हुआ है। कैन यू सी दिस? डॉटेड डॉटेड लाइन है। और अगर आप होलोक्राफ्ट को देखोगे तो होलोक्राफ्ट पे इधर एरो बना हुआ है, इधर एरो बना हुआ है। तो जब मैं इसको चिपकाऊँगा अभी इसके ऊपर तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे। देखो ध्यान से, होलोक्राफ्ट ने चिपकाया, तो यहाँ पे जो एक डॉटेड लाइन है, देखिए यहाँ पे, ठीक है? इस जगह पे जो एक डॉटेड लाइन है ये वाला, ठीक है? और जो मेरा होलोक्राफ्ट का डॉटेड लाइन है, उनको मैंने मैच कर दिया। तो ये सही तरीके से चिपका है। वैसे एग्ज़ाम हॉल में एग्ज़ामिनर्स होंगे आपको हेल्प करने के लिए, ठीक है? जो सुपरवाइज़र्स वगैरह होते हैं। अच्छा, अब बात करते हैं होलोक्राफ्ट को। तो होलोक्राफ्ट को अब इसके ऊपर चिपकाना है हमें, ठीक है? इसके ऊपर इस तरीके से होलोक्राफ्ट चिपकेगा। सारा डिटेल्स फिल करने के बाद। और वहाँ पे हम ये वाले एरो से मैच करके देखेंगे। अगेन एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले भी मैं एक वीडियो ऐसा ही और डिटेल में बना करके डाल दूँगा, बट अभी आप समझ लो तो आपका थोड़ा टेंशन कम रहेगा, ठीक है? कि ये करना है। तो यहाँ पे हम इसको एरो को मैच करेंगे और हमने कर दिया। सिंपल है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे डिटेल्स क्या-क्या भरने होते हैं उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो हमको एक डिटेल डालना है एंड दैट इज़ सेंटर नंबर। तो सपोज़ करो मेरा सेंटर नंबर 111 है। फिर सीट नंबर आप डालोगे इन फिगर। तो फिगर में मैंने डाल दिया J 1 2 3 4 5 6 आपके हॉल टिकट पे लिखा रहेगा। फिर वर्ड्स में भी हॉल टिकट पे लिखा रहता है तो आपको ऐसे लिखना है J 1,23,000 हॉल टिकट पे लिखा रहता है, ठीक है? चिल मारो। उसके बाद सिग्नेचर आपने अपना मार दिया और आपका सुपरवाइज़र जो होगा वो अपना सिग्नेचर मार के जाएगा। फिर जो भी इस पे चिपकाने-विपकाने वाला काम है वो हो जाएगा। ठीक है? अच्छा, अब सेकंड पार्ट जो होता है, इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पे आपको अपना सब्जेक्ट मेंशन करना होता है, तो साइंस सब्जेक्ट है लेट्स से।
पेपर 1 है या 2 है तो लेट्स से साइंस 1 है, अगर नहीं है तो डैश मार देंगे, ठीक है? दिनांक, डेट क्या है तो लेट्स से 1 मार्च 2024 एग्जांपल के लिए। लैंग्वेज ऑफ आंसर आप सेमी इंग्लिश मीडियम में हो और अगर आप सोशल स्टडी साइंस लिख रहे हो तो ऑब्वियसली आप मराठी में लिखोगे। लेकिन अगर आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हो और आप सोशल स्टडी लिख रहे हो तो वो इंग्लिश में होगा। तो कौन से भाषा में आप अपना पेपर लिखोगे? हिंदी में लिखोगे, उर्दू में लिखोगे, इंग्लिश में लिखोगे, गुजराती में लिखोगे। तो लेट्स से मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। इसमें मैं अपना पेपर लिखने वाला हूँ। गॉट इट? अच्छा, मेन आंसर बुक तो वो है जिस पे ये सब हम भर रहे हैं। उसके अलावा अगर मैं कोई सप्लीमेंट लगाता हूँ तो मैं उसको ऐड करूँगा, 2, 3, 4 जितना रहेगा यहाँ पे वो नंबर लिखूँगा और टोटल इन फिगर्स लिखूँगा। दैट्स इट, इतना ही करना होता है। सिंपल है ना? काफ़ी सिंपल है। आई होप कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी इससे रिलेटेड और इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है। बाद में तो हम इसको चिपका देंगे। ठीक है? अच्छा, अब मैं कुछ और क्विक इंस्ट्रक्शंस आपको देने वाला हूँ बट उससे पहले अभी जितने भी दिन हमारे पास हैं, उतने दिन हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकें। बच्चे अक्सर मुझसे पूछते हैं कि सर कितना पढ़ना चाहिए? कितना पढ़ना सफिशिएंट है? कितना नहीं पढ़ना चाहिए? तो 2-3 चीज़ें हैं। एक तो मैंने फ्री गिफ्ट्स आपको बताया। इसके अलावा हमारे चैनल पे बहुत सारे लाइव क्लासेस हो रहे हैं। आप च इसी चैनल पे अगर लाइव सेक्शन में जाके देखोगे ना तो आपको बहुत सारे लाइव क्लासेस दिखेंगे, वो सब आपके लिए हो रहा है। हमने कई सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिलेटेड भी लाइव स्ट्रीमिंग ली है और आने वाले टाइम में भी लेने वाले हैं जब तक आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा। साथ ही साथ अगर आप सैंपल पेपर्स प्रैक्टिस करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल की ये बुक्स जिनका डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ये सबसे खास क्यों है क्योंकि इसमें लास्ट ईयर सॉल्व्ड पेपर्स हैं। ठीक है, इसके अलावा 3-3 सैंपल पेपर्स भी है जिनको आप प्रैक्टिस कर। ये वाला सेमी इंग्लिश के लिए है जो पिंक वाला है और एक दूसरा ये ग्रीन वाला है ये इंग्लिश मीडियम के लिए। दोनों अलग बुक है। ये आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। आप स्पेसिमेन कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हो। कुछ पीडीएफ है थोड़े बहुत तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हो ओसवाल के वेबसाइट से। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। इसके अलावा आप इसको अमेज़न से भी परचेज़ कर सकते हो और आप अपने नियरेस्ट बुक स्टोर से भी परचेज़ कर। अगर आप ओसवाल की वेबसाइट पे जाते हो और अगर आप मेरा कूपन कोड SJ10 डाल देते हो तो आपको 10% का डिस्काउंट। जो पीडीएफ आप डाउनलोड करोगे वो पूरी बुक की पीडीएफ नहीं होगी। वो आपको एक आइडिया दे देगा कि बुक कैसा है। तो आप ज़रूर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करके देखना कि क्या है, नहीं है, अपने हिसाब से एक्सप्लोर करना और अगर वहाँ से परचेज़ करोगे तो SJ10 कूपन कोड यूज़ कर लेना। बाकी आप ऑफलाइन में भी परचेज़ कर सकते हो अगर आपके इधर अवेलेबल है तो। ठीक है? तो अब हम चलते हैं वापस हमारे वीडियो पे और बाकी जो डेली 9 बजे लाइव क्लासेस हो रहे हैं उसको ज़रूर चेक करिएगा क्योंकि उसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। अच्छा, अब ये यहाँ तक आपको पूरा समझ में आ गया। अब कुछ इम्पोर्टेंट बातें जो मैं अभी से आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ। बिफोर 7-8 डेज़ बाकी अभी एग्ज़ाम स्टार्ट होने में, अभी से ही मैं आपके दिमाग में कुछ चीज़ें डालना चाहता हूँ। पहली बात जो मैं आपके दिमाग में डालना चाहता हूँ, वो है कि अपने हॉल टिकट के 2-3 प्रिंट्स लेके रख लेना। देखो क्या होता है ना, एक इस तरीके का ना प्लास्टिक बैग आता है छोटा, ठीक है? तो उस प्लास्ट ट्रांसपेरेंट सा, उसके अंदर अपने हॉल टिकट को रख देना। मेरे पास आज तक अपने 9th 10th का 12th का शायद हॉल टिकट सँभाल के रखा हुआ है मेरे फाइल में। क्योंकि मैंने वो प्लास्टिक बैग में डाल दिया था। लैमिनेट मत करना, वो आता है उसमें डाल दोगे सेफ रहेगा। मेरा आज तक है, मैंने 2015 में 10th दिया था, 2017 में 12th दिया था। आज तक रखा हुआ है। सोचो तुम, ठीक है? तो बहुत सेफ ऑप्शन है। उसके कुछ प्रिंट्स लेके रख लेना और उसको अटेस्टेड करवा लेना। ठीक है? आपके स्कूल में आपके प्रिंसिपल वगैरह कर देंगे अटेस्टेड या फिर कोई भी गैजेटेड ऑफिसर जिसने पीएचडी तक कर रखी है वो आपको डॉक्टर वगैरह कोई उस पे अटेस्टेड कर देगा तो वैलिड हो जाएगा, ओरिजिनल के बराबर हो जाएगा। ठीक है? तो वो करा के रखना। एग्जाम में जब जाना तो प्लीज हॉल टिकट मत भूलना, एक रात पहले ही सब रख लेना। समझ आ गया? ये बिल्कुल मत करना, नहीं तो ऐसा नहीं हो कि वहां से दौड़ दौड़ के आ रहे हो। दूसरा, आप अपना पेन पेंसिल वगैरह लेके जाना वहां पे एग्जाम में। पेन दे ऐसा नहीं करना है, समझ रहे हो ना? तो आपको अपना पेन, अपना पेंसिल, अपना स्केल, उसके अंदर के रिफिल अगर रिफिल वाले हैं, शार्पनर, ये सब आपको लेके जाना है, किसी से मांगना नहीं है एग्जाम के टाइम में क्योंकि कई बार एग्जामिनर स्ट्रिक्ट होते हैं तो आपको प्रॉब्लम हो सकता है। अपना लेके जाना, ठीक है? एक्स्ट्रा पेंसिल, एक्स्ट्रा रिफिल, एक आध पेन एक्स्ट्रा लेके चले जाना और जो आपका पाउच होगा ना दैट शुड बी, अब मेरे पास यहाँ ना तो चाहिए था वैसे वीडियो रिकॉर्ड, लेकिन काफी सारा पसारा हो जाता है। आई थिंक मेरे बैग में होगा। बट आपको जो पाउच लेके जाओगे वो ट्रांसपेरेंट होगा। ठीक है? आप जो बॉटल लेके जाओगे वो ट्रांसपेरेंट होगा। आपका जो एग्जाम पैड होगा वो भी ट्रांसपेरेंट होगा। ट्रांसपेरेंट वाला चाहिए एग्जाम पैड। तो जैसे एग्जाम पैड देखो, ये ट्रांसपेरेंट एग्जाम पैड है, पेपर लगा हुआ आपको दिखा ना, ये ट्रांसपेरेंट एग्जाम। इसी तरीके से पाउच भी जो आता है वो ट्रांसपेरेंट आता है, तो यू आर सपोज टू यूज दैट ट्रांसपेरेंट। ओके? वाटर बॉटल भी ट्रांसपेरेंट चाहिए, उस पर कुछ लिखा नहीं होना चाहिए। ये आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है? अच्छा, लास्टली आपको ना सेल्फ बिलीफ लेके जाना है। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ। ठीक है? देखो, जितना आपने प्रिपरेशन किया आपने ईमानदारी से किया,
इस सिचुएशन में बेस्ड ऑन व्हाटएवर नॉलेज, व्हाटएवर एक्सपीरियंस और जितनी मैच्योरिटी तुम्हारे पास है, उतने में जो तुमने किया है वो तुमने बेस्ट किया है। तुम्हें पता है ये वीडियो टेक्निकली बहुत सारे चैनल्स ना 1 दिन पहले डालेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत व्यूज़ आए, बहुत व्यूज़ आए। मैं 6-7 दिन पहले क्यों बना रहा हूँ? क्योंकि मैं अभी से तुम्हें बताना चाहता हूँ कि गिवन सिचुएशन में, सारे सर्कमस्टेंसेस के हिसाब से जो तुमने किया है, तुमने अपना बेस्ट दे के वो हासिल किया, वो भी कम नहीं है। एंड जब तुम एग्ज़ाम दे के आओगे ना, तुम फोड़ के आने वाले हो, पता है? अभी जितना भी टाइम है, उसको बहुत अच्छी तरीके से यूटिलाइज़ करो। ट्रस्ट भी, अगर आप उस टाइम को यूटिलाइज़ करोगे, तो आपका जो रिज़ल्ट है, वो बढ़ने ही वाला है, घटने वाला नहीं है। अभी आप जितना एफर्ट डालोगे ना, उससे आपका रिज़ल्ट 1%, 2%, 5% बढ़ेगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू गेट डाउन बिकॉज़ आप एफर्ट डाल रहे हो। और अगर आप एफर्ट डाल रहे हो, तो फिर टेंशन मत लो कि क्या होगा, नहीं होगा, सब अच्छा होगा। मैं तुम्हें बताऊँ, मैं जब अपना बोर्ड एग्ज़ाम दे के आया था ना, तो मुझे लगता था कि मैं 45-60% तक स्कोर कर पाऊँगा, 45 टू 60%, बट मैंने स्कोर किया था 87-88%। एंड एक दिन जब मेरा बोर्ड एग्ज़ाम हो गया, रिज़ल्ट आ गया और उसके बाद मैं अपने दोस्त के साथ-साथ घूम रहा था ना, तो अचानक से मेरे दिमाग में बार-बार थॉट आ रहा था स्कूल के सामने से जाते हुए, यार बोर्ड एग्ज़ाम तो एक बार और दूँगा, तो शायद ज़्यादा आ जाएँगे। मतलब हम क्योंकि पहला बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो हमें बहुत डर-सा लगता है। बट ट्रस्ट मी, आपका एग्ज़ाम बहुत सॉलिड, बहुत ईज़ी होने वाला है और पेपर्स आपने देखा है ना पीवाईक्यूज़, एप्लीकेशन से डाउनलोड करके एक बार देखो पीवाईक्यूज़, बहुत ईज़ी क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आप मचा के आओगे। रखो और अगर ये अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दो, दूसरों को भी शेयर करो। बाकी बहुत सारा मटेरियल्स ऐप पे है, एक्सप्लोर करना। एंड हाँ, सेल्फ बिलीफ, आपको खुद पे भरोसा करना। नो वन इज़ गोइंग टू ट्रस्ट यू, राइट? और उसकी ट्रस्ट की ज़रूरत ही क्या है? समझ रहे हो? मैं आपको एक छोटी-सी बात बताऊँ, हमने 100 के सब्सक्राइबर किए, मुझे 3 साल लग गए। बट क्या मैं करता रहा ना, एक-एक सब्सक्राइबर जो बढ़ता है, वो मेरे लिए मैटर करता है, राइट? तो मुझे खुद पे भरोसा था कि आई एम गोइंग टू डू दिस एंड दैट इज़ द रीज़न ये वीडियो मैं बना रहा हूँ और आगे भी बनाता रहूँगा शायद, ठीक है? तो आपको भी खुद पे भरोसा करना है, ठीक है? आप लोग अपने पे ट्रस्ट करते हो तो एक बार नीचे कमेंट में लिख दो सेल्फ बिलीफ और ईमानदारी से जितने भी दिन है उसको यूटिलाइज़ करो। और फिर लाइव क्लासेस हो रहे हैं, बहुत सारा मटेरियल है, चेक आउट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, स्टिल लर्निंग। ये ऐसा एक वीडियो मैं एक बार और बनाऊँगा एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले, जिन्होंने नहीं देखा वो तब देख लें। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड डू शेयर दिस वीडियो, ठीक है? कमेंट में क्या कमेंट करना है? सेल्फ बिलीफ।